नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन का। दोस्तों, एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों द्वितीय इंटर स्तरीय है। दोस्तों, आज करेंगे कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 9। दोस्तों, सेट नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इससे पहले दोस्तों, प्रैक्टिस सेट संख्या 1 से 8 तक इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? दोस्तों, पता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जन याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? दोस्तों, लोक जनहित याचिका की अवधारणा ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JBP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो JBP समिति थी, बात करते दोस्तों JBP समिति के बारे में, तो JBP यानी कि जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एवं पटामी सीतारमैया समिति भी कहते हैं। ये दोस्तों यह सरकार के समक्ष सन 1949 ईस्वी में पेश किया गया। दोस्तों, इसका गठन 1948 में किया गया, लेकिन सरकार के समक्ष पेश 1949 ईस्वी में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली और दोस्तों अखिल भारतीय संघ। दोस्तों, अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। दोस्तों, सरकारी आयोग किसके लिए गठित हुआ था? दोस्तों, तो सरकारी आयोग का संबंध दोस्तों संघ और राज्यों के बीच मध्य संबंधों की है। दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच मध्य संबंधों की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। चलिए, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है। यह दोस्तों सत्य है। वह बिना सरकार की अनुमति किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। यह भी दोस्तों सही है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत भी दे सकता है। दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। यह अपना मत नहीं दे सकता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन में बैठ सकता है, लेकिन यह अपना मत नहीं दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? दोस्तों, अनुच्छेद 243 डी। कितने दोस्तों? अनुच्छेद 243 डी के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 243 ए से ओ तक पंचायती राज की चर्चा की गई है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद कितने समय तक पड़ा रह सकता है? दोस्तों, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो और विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो यह दोस्तों 3 माह तक यह पड़ा रह सकता है। 3 माह से ज्यादा इसे नहीं रोक सकते हैं। चलिए, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? दोस्तों, तो अक्टूबर 1934 में यह पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। दोस्तों, उसमें प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी, इनके प्रमुख नेता थे। चलिए, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? दोस्तों, रेड क्लिफ समिति जो है यह भारत पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया
पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? यह दोस्तों राम मनोहर लोहिया, दोस्तों राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है, जो दोस्तों 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था? दोस्तों 1860 ईस्वी में दासता को अपराध घोषित किया गया था। कांग्रेस के किस स्थान पर हुई अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष नेता की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों वह स्थान है बनारस। दोस्तों बनारस हुआ था, जो कांग्रेस के 21वां संविधान सॉरी दोस्तों 21वां अधिवेशन 1905 को हुआ था। गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? दोस्तों तो गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पूरे देश हड़ताल पर 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। बात करते हैं दोस्तों रोलेक्ट एक्ट जो है इस सत्याग्रह दोस्तों सत्याग्रह सभा या गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। बात करते हैं दोस्तों रोलेक्ट एक्ट का विरोध कब किया गया था? दोस्तों तो रोलेक्ट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी जी के द्वारा 19 मार्च 1919 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो है तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में लोटा विद्रोह, दोस्तों बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों लोटा विद्रोह जो हुआ था यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? दोस्तों तो अकबर के शासनकाल में बिहार 7 सरकारों में यानी कि 7 सूबों में बटा हुआ था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? दोस्तों सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत, दोस्तों मजलिस ए खलवत कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरनई कहा गया है? दोस्तों ऋग्वेद के सिंधु नदी को, दोस्तों सिंधु नदी को हिरनई कहा गया है, जबकि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। चलिए भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी वह तो दोस्तों जामिल, दोस्तों जामिल। बात करते हैं दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के, दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 540 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि ग्रीनविच से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है, दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। जब दोपहर के 1 बज रहा होगा तो भारत में शाम के 6:30 बज रहे होंगे। चलिए पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं, दोस्तों उसे उपसौर कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं उपसौर की घटना, यह 3 जनवरी को होता है। दोस्तों उपसौर की घटना 3 जनवरी को होता है तथा अपसौर, दोस्तों अपसौर पृथ्वी की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और अपसौर यह 4 जुलाई को होता है। दोस्तों 4 जुलाई को अपसौर की घटना होता है, ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है? दोस्तों दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है वह है दोस्तों अनाई मुडी, दोस्तों अनाई मुडी यह दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। चलिए दोस्तों इसे दक्षिण का हिमालय भी कहा जाता है, दोस्तों इसे दक्षिण का हिमालय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? दोस्तों भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली नदी है दोस्तों वह है नर्मदा और ताप्ती, दोस्तों नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नर्मदा नदी जो है
यह पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो दोस्तों अमरकंटक के पठार से है। सूची 1 समुद्री धारा, सूची 2 महासागर का मिलान करना है। अलगुहास दोस्तों, अलगुहास यह हिंद महासागर में है। एलिनीनो धारा यह दक्षिणी अटलांटिक, एलिनीनो दोस्तों, एलिनीनो यह दक्षिणी प्रशांत में है। सर दोस्तों यह दक्षिणी प्रशांत में है। क्यूरोसियो धारा दोस्तों, क्यूरोसियो धारा उत्तरी प्रशांत में है। बेंगुएला धारा दोस्तों यह दक्षिणी अटलांटिक में है। दोस्तों 1432 दोस्तों 1432, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति यह दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान में यह बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं। चलिए, वह कौन सी नदी है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? तो वह दोस्तों वह है गोदावरी नदी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। दोस्तों यह उत्तर अटलांटिक महासागर में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? दोस्तों कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो है दोस्तों SDR। दोस्तों SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। दोस्तों सिक्कों की ढलाई होती है तो दोस्तों मुंबई, कोलकाता एवं हैदराबाद में होती है। तो दोस्तों मुंबई, कोलकाता एवं हैदराबाद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? दोस्तों बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य कार्य वह है दोस्तों कीमतें। दोस्तों कीमतें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। दोस्तों PM कुसुम योजना का उद्देश्य दोस्तों यह किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना एवं पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो दोस्तों 2006 में। दोस्तों 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। भंडारी समिति किससे संबंधित है? दोस्तों भंडारी समिति जो है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से है। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? दोस्तों तो सुशासन पुरस्कार योजना जो है यह हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक वह है दोस्तों गौतम चिकरमाने। दोस्तों गौतम चिकरमाने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दोस्तों युगांडा में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? दोस्तों उनका संबंध पैरा बैडमिंटन से है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोंदिनोव का संबंध किस देश से है? दोस्तों इसका संबंध दोस्तों बुल्गारिया से है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह दोस्तों है अफगानिस्तान। इसमें दोस्तों भारत का स्थान जो है वह 13वां है। दोस्तों इसमें भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 13वां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब IISc बेंगलुरु को दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन वेब इंडिया 2
उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह दोस्तों LVM-3 के द्वारा किया गया है। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री वह दोस्तों जेम्स मारेप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों तो एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने वह स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर दोस्तों? तो चीनी ताइपे को हराकर जीता है। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? दोस्तों चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति यह फ्रेंच भाषा से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी वह वर्धा नदी इसका सहायक नदी नहीं है। दोस्तों वर्धा नदी जो है वह तुंगभद्रा गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? दोस्तों तो सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का संबंध दोस्तों यह वॉलीबॉल से है। दोस्तों वॉलीबॉल में कबड्डी में बास्केटबॉल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों नमक और रेत के मिश्रण को नमक को अलग करने का सही क्रम वह दोस्तों घुलाना, निस्पंदन एवं वाष्पीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो दोस्तों विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होती है तो वह विटामिन है दोस्तों विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टील रूट्स मौजूद होते हैं। दोस्तों स्टील रूट्स जो है गन्ना और मक्का में मौजूद होते हैं। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। एक आवेशित चालक पर आवेश जो है वह बाहरी सतह पर होता है। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो है दोस्तों स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय शोषण का उत्पाद है? दोस्तों ईस्ट द्वारा अवायवीय शोषण का उत्पाद वह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन परागकण को संदर्भित करता है? दोस्तों इनमें से कौन परागकण को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है। दोस्तों क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा वह दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कब बढ़ जाती है दोस्तों? जब तापमान में वृद्धि होता है। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तन होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ENT यानी कि कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं। दोस्तों कान नाक गला में डॉक्टर किस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62।
दहन एक प्रक्रिया है, सॉरी दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है दोस्तों, तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए उपयुक्त अधातु है, तो पानी को जीवाणु रहित करने के लिए उपयुक्त अधातु वह दोस्तों क्लोरीन। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु है दोस्तों, सोने के साथ मिश्रित धातु वह दोस्तों तांबा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वह है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट पीईटी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है, किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दोस्तों आवृत्ति के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कोण रक्त के संचलन में मदद करता है, दोस्तों रक्त के संचलन में मदद करने वाला है वह एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन ए। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है, दोस्तों बल की इकाई कौन नहीं है, तो है दोस्तों जूल, यह बल की इकाई नहीं है। जूल जो है दोस्तों कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, तो वह दोस्तों माइक्रोमीटर, दोस्तों माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है, एक नाभिक का भाग नहीं है, तो वह दोस्तों सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होता है, दोस्तों मिनीमाता रोग मरकरी के एवं इटाई रोग कैडमियम के कारण उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु द्वारा संचालित होता है, दोस्तों कौन सा रोग जो है वायु द्वारा संचालित होता है, तो है दोस्तों क्षय रोग एवं निमोनिया, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाले जंतु का समूह है, दोस्तों गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है, तो है दोस्तों पक्षियों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है, तो वह दोस्तों हाइपोथैलेमस, दोस्तों हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है, दोस्तों तो एक नई प्रजाति का गठन जो है कई पीढ़ियों में विविधताओं का संचय के कारण होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 रीजनिंग और मैथ के सेक्शन में, तब तक की जय हिंद।